जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी हैबिट को काफ़ी बोरिंग बना के रखते हैं, वो सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, उनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अलाइन होती हैं। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन से ज़्यादा अपने रूटीन पे फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रखा होता है सो दैट कि उनको डिसीजन फटीग ना हो। इमेजिन करो दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और दोनों की ऑलमोस्ट एज भी सेम है, मेडिकल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी सेम है, बट डिस्चार्ज करते टाइम डॉक्टर ने एक को अलग स्टेटमेंट बोली, एक को अलग स्टेटमेंट बोली। जो पहले पेशेंट को चीज़ बोली गई डिस्चार्ज करते टाइम डॉक्टर ने वो बोली कि अगर आपने आज से अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट होगी। और जो दूसरे पेशेंट को बोला वो डॉक्टर ने बोला कि कीप गोइंग, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यूसली करते रहो। और जो पहला पेशेंट था वो काफ़ी शॉक हुआ कि यार रिपोर्ट्स तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, और उस पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला और इन्हें ऐसा क्यों बोला। तो डॉक्टर ने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया। पेशेंट 1 को डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम फूड नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है डिसीजन। और उस टाइम पेशेंट 1 को लगा कि यार ये क्या बोल रहा है डॉक्टर, के हेल्थ का डिसीजन से क्या लेना देना। और तब डॉक्टर ने समझाया कि देखो आजकल लोग फिजिकली कम, मेंटली ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, और जब हमारा ब्रेन थक जाता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही खराब डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक इनविजिबल प्रॉब्लम डिसीजन फटीग हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करती है, हमारा वेट गेन करती है और हमारी क्रिएटिविटी को भी लो करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। देखो हम सब हेल्थ को सोचते हैं कि ये सिर्फ कैलोरीज का गेम है, वर्कआउट का गेम है, बट हेल्थ में सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन जो डिसीजन लेता है, कितना एग्जॉस्ट होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादा सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता है, वो है हर अननेसेसरी डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को वीक करती है। और इसी के साथ लेसन नंबर 1 आता है, एवरी डिसीजन हैज अ कॉस्ट। सो आप इमेजिन करो आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आपके पास 50 काम है करने को, यार मुझे खाना भी बनाना है, मुझे फोन भी चलाना है, मुझे रिप्लाईज भी करने हैं, मुझे ईमेल भी करनी है। दिखने में चीजें छोटी होती हैं क्योंकि 5-5 मिनट ही लगते हैं, बट हमारे मेंटल फटीग को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब सुबह ही अगर आपने मेंटल फटीग बढ़ा दिया तो सारे दिन में क्या ही काम कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एग्जॉस्ट कर देती हैं। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी हैबिट को काफ़ी बोरिंग बना के रखते हैं, वो सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, उनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, टाइम पे स्केड्यूल होती हैं, सो दैट कि उनको सोचना ही ना पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि हर डिसीज़न का एक कॉस्ट है, वो है आपकी एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज करते हो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और याद रखना, डिसीजन फटीग डजंट मेक यू लेजी, इट मेक्स यू चूज कन्वीनियंस ओवर हेल्थ। और इसी वजह से सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन से ज़्यादा अपने रूटीन पे फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रखा होता है सो दैट कि उनको डिसीजन फटीग ना हो। और इसी के साथ लेसन नंबर 2 आता है, व्हाई सक्सेसफुल पीपल वेयर सेम क्लोथ। देखो आपने ये चीज़ें सुनी भी होंगी, कितने इंटरव्यूज में आती हैं कि यार ये CEO है, ये सेम ही कपड़े पहनता है और सेम ही शूज़ पहनता है, सारी चीज़ें सेम पहनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास ये सब चीजें नहीं हैं या वो नहीं डाल सकते। इसका मतलब है उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे चीजें ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, मैं सिर्फ डिसीजन में टाइम नहीं खत्म करना चाहता। उतने में उन्हें ये पता है कि यार मैं इतनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपना ये एनर्जी मैं अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसीलिए वो इन सब चीज़ों का, छोटी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेते। और उन्हें यह भी पता है उनका रूटीन बोरिंग नहीं है, वो ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। और लेसन नंबर 3 आता है, योर एनवायरनमेंट मेकिंग डिसीजन फॉर यू। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रात को आप सोते हो, आप जब सुबह उठोगे आपके एक साइड पे फोन रखा है और आपके एक साइड पे बुक रखी है, तो जब आप उठोगे तो आप सबसे पहले क्या यूज करोगे? ऑब्वियसली ज्यादातर आंसर होता है फोन, क्योंकि वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर हमें फोन दिखेगा, ऑब्वियसली फोन यूज करने से हमें डोपामाइन मिलता है, तो सुबह सुबह हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो यार, बिहेवियरल साइंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एनवायरनमेंट ऑलवेज बीट इंटेंशंस।
इसलिए ज़्यादातर हेल्दी लोग स्ट्रांग नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। उनके घर में, उनके ऑफिस में हेल्दी फूड विजिबल होता है, उनके घर में जिम्स होती हैं सो दैट कि वो उठें, उन्हें दिखे और वो काम करें। उनके कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं, क्या उन्हें पहनना है। उनके पास मेंटोर्स होते हैं सो दैट कि वो डिसीजन ना ले, वो अपना टाइम ना कंज्यूम करे। ये इसलिए नहीं होता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या उनको ज़रूरत है, वो इसलिए होता है उन्हें ये पता है कि यार मैं ये छोटे छोटे डिसीजन अगर खुद लेने लग गया तो मैं बड़े टास्क कैसे कर पाऊंगा। और लेसन नंबर 4 इसी के साथ आता है, और बिगेस्ट हेल्थ मिस्टेक। मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सारे दिन भर में कितने डिसीजन लेते हो? यार मैं इंस्टाग्राम ओपन करूं कि ना करूं, मैं ये रील देखूं कि ना देखूं, आज खाने में क्या खाना है, आज डिनर में क्या खाना है। ये सब माइक्रो डिसीजन जरूर हैं, बट ये हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ड्रेन करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। और ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ओवरलोड की है। डिसीजन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उन्हें अगेन मेंटल फटीग होती है। और लेसन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट सिस्टम नॉट मोटिवेशन। सो कबीर नाम का एक मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बोला कि मैं मोटिवेशन का वेट नहीं करता। मैंने उससे बड़ी जर्नली पूछा कि यार कैसे, मतलब मोटिवेशन तो सबको चाहिए होती है। तो उसने बोला मेरा सारा रूटीन फिक्स्ड रहता है, मेरा वर्कआउट किस टाइम पे है, मुझे क्या कपड़े डालने हैं, क्या मुझे मील कंज्यूम करनी है, ये सब चीजें मेरी फिक्स्ड रहती हैं। और उसने बोला कि मैं अपनी लाइफ को इतना ज्यादा सिंपल बना देता हूं कि अनहेल्दी डिसीजन लेना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और उस दिन मुझे समझ आया कि विल पावर लिमिटेड है, सिस्टम अनलिमिटेड होता है। तो हमें सिस्टम क्रिएट करना है, एक ऐसा रूटीन बनाना है सो दैट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अडेप्ट करे और वो खुद पे खुद चलता रहे। और अगर आप भी अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ डाइट बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, अपना डिसीजन फटीग कम करो, डिसीजन लेना कम करो, चीज़ें ऑर्गेनाइज करो। हेल्दी लोग परफेक्ट कभी नहीं होते, वो भी ये नहीं है कि हमेशा बेटर डिसीजन लेते हैं, बट वो अपनी लाइफ को ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि उनके लिए डिसीजन लेना ही बड़ा आसान हो जाता है। आज सिर्फ आप एक काम करना, अपनी लाइफ से सिर्फ एक अननेसेसरी डिसीजन को निकाल के देखना, आपको बहुत ज़्यादा लाइट भी फील होगा। और इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करना। और कमेंट में लिखो आई चूज सिस्टम, बिकॉज अ ग्रेट लाइफ इज नॉट बिल्ड बाय मेकिंग मोर डिसीजंस, इट्स बिल्ड बाय मेकिंग फ्यूअर बट बेटर वंस।